हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। पेपर सबके ठीक ठाक हो गए होंगे, लेकिन उनका एनालिसिस हम करते हैं दोस्तों। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर हो गए सभी के, और पेपर होने के बाद में बहुत सारे बच्चों के पेपर ठीक नहीं हुए हैं, बहुत सारे के ठीक भी हो गए हैं। लेकिन कुछ जो ब्लेंडेड सम से जो मिस्टेक्स हुई है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, इवन अब क्या कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है कि जो अभी का पैटर्न रहा है, ओवरऑल पेपर वन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा चेंज रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत सारा चेंज हुआ है। जैसे मूवीज़ के कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब आपके सिलेबस में नहीं थे, एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, वैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को अब कैसे तैयार करना है, उन सब बिंदुओं को आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इवन कुछ करेंट अफेयर्स जैसे स्वयं प्रभार, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, उन सबको भी आपको अच्छे से कलेक्टिवली तैयार करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब तो आपने तैयार की थी, उसके बावजूद सब पेपर ठीक नहीं हुआ है, तो अब हमें PYQs को एनालाइज करना है, पढ़ना है, उसके पैटर्न को समझना है, एंड देन क्वेश्चन फॉर्मेशन को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तब जा करके हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं भाई, नहीं तो नहीं होता है। इसी तरीके से अब हमें आगे से अभी से ही, जैसे अगर दिसंबर के लिए हम तैयार करें, JRF हमारा फोकस है, इसके साथ फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमें अभी से हमारी जो कमियां रही थी उन पर पॉइंट आउट करना है, उनको देखना है कि क्या हमने सबसे ज़्यादा गलती की है, हमारे सोर्सेज अगर थोड़े से इधर उधर से थे, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर सोर्स हमारे पास सही नहीं थे, तो सोर्स को चेंज करके उनको सही डायरेक्शन में सही सोर्सेज को यूज करना है, और उसी के साथ साथ तैयारी शुरू करनी है। मॉक टेस्ट देना है, अभी से PYQ सबसे पहले पढ़ना है, जिससे आपको सबको पता चल सके, पेपर्स को एनालाइज करना है, देन उन सभी कमियों के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। न्यूज़पेपर्स, उन सभी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की भी बात करूं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को भी यही करना है। जैसा कि पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज आया, लेंदी पेपर था, तो आपके सोर्स जो थे अब तक जो चले आ रहे थे उनको थोड़ा सा साइड में करके नए सोर्सेज हिंदी, इसका मतलब है कि कुछ सोर्सेज आपको अच्छे लेने पड़ेंगे जो डीपली नॉलेज आपको गेन कर सके, और इसके साथ साथ आप उनको कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियरिटी हो, फैक्ट भी उसमें इंक्लूड हो। जो बहुत सारे इस बार क्वेश्चंस थे उनके साथ साथ में आपको लोकेशंस मैपिंग भी देखनी पड़ेगी हिस्ट्री की, साथ में आपको इसका पॉलिटिकली हिस्ट्री के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकली हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं एक एक करके डेली डिस्कस करूँगा। तो आप दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी से अपनी कमियों पर काम करते हुए, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसी तरीके के और भी अपडेट्स के लिए मैं डेली आपके लिए वीडियो डालूंगा, तो चैनल से जुड़ जाए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, इसमें लिंक है, तो आप डेली इसके साथ में आपको वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।